भारत की भूमि पर केवल एक ही भूमि ऐसी है जो अभिमित भूमि है, जहां पर काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है। आप भी प्रैक्टिकल करना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। अगली बार काशी जाओ तो एक आध दो मुर्दे जरूर देख के आना, और मुर्दा देखो तो उसका कपड़ा हटा के देखना कि उसका सीधा कान टेढ़ा है कि नहीं टेढ़ा, क्योंकि पुराण में लिखा है माता पार्वती ने शिव जी से वर मांगा था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। तो आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर उसको गुरु मंत्र देते हैं, भगवान शिव उसको मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी है काशी, गंगा का पावन तट। कभी मौका मिले तो एक आध बार जाओ, और कभी योग लगेगा। हम भी उधर कथा करने गए तो गुलबर्गा वालों, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर तुमने दिया है ना, उस पर सूचना दे देंगे, आ जाना कथा सुनने के लिए काशी। हमारी तरफ से तो निमंत्रण हम देते रहेंगे। एक निमंत्रण तुम आपको आज ही दे दें, हमारे ठाकुर जी का ब्याह है कल्लू जी का 17, 18, 19 नवंबर को सीहोर में। पूरे भारत से भगत लोग आ रहे हैं। सबका रहना, भोजन, चाय, नाश्ता, जितनी होटलें सीहोर की हैं सब आप लोगों के लिए बुक करी गई है। आओ, 3 दिन कल्लू जी के ब्याह का आनंद लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। पधारो सा परिवार। अभी से छुट्टी ले लेना नवंबर के महीने की, शनिवार, रविवार, सोमवार, 17, 18, 19 नवंबर। जम के बोलो कौन कौन सा? 17, 18, 19 नवंबर, शनिवार, रविवार, सोमवार। 3 दिन भगवान के विवाह का आनंद लीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। भगवान की शादी में आने का सौभाग्य कभी नहीं मिलने वाला। अभी तक भगवान तुम्हारे यहाँ शादी में आते थे, तुम ठाकुर जी की शादी में सीहोर आओ। और अभी तो हमारे कंसल परिवार ने यहाँ खूब सेवा करी, अब एक बार सेवा हमसे भी करवा के देख लो जी। आओ तो सीहोर सेवा करे तुम्हारी। तो बड़े प्रेम से अधिक संख्या में पहुंचो। सबकी व्यवस्था वहां पर रहेगी, निःशुल्क खाना पीना रहना सब आनंद में आप आनंद लो। सीहोर पधार। और सीधी सीधी ट्रेन है तुम्हारे यहाँ से, तो सीधे भोपाल छोड़ती, भोपाल से 30 किलोमीटर सीहोर। और क्या बचा? और दिल्ली साइड से आओगे तो उधर से तो सीधे मालवा पकड़ो सीहोर। वो 2-3 गाड़ी चलती है सीहोर के लिए, खूब डायरेक्ट सीहोर। हर हर महादेव। तो बाबा भोलेनाथ की कथा का सुख आनंद काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को विराजमान करा। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनको देवताओं ने बनाया। एक रामेश्वर जिनको भगवान राम ने स्थापित करा, दूसरा काशी के विश्वनाथ जिसको शनि महाराज ने स्थापित करा। इसलिए आपको कहा था जिसको ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, कहीं मत जाइए, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो, 21 बार उतार के जमीन में इतना गाड़ दो, जिंदगी में ढैया और शनि कभी लग ही नहीं सकता। पूरा शनि और ढैया समाप्त हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का नाम, इसलिए काशी काशी कहते रहना चाहिए। बोलो काशी। हम तो कहते हैं अपने छोरा छोरी का नाम धर दो काशी भाई, जपते रहो काशी काशी। मोक्ष नगरी है काशी। 5 बार मुख से काशी काशी कहने पर जीव को मुक्ति मिल जाती है। काशी काशी विश्वनाथ का स्मरण कराया। अगला वर्णन आया है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया, तब माता अहिल्या ने भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। 3 शिवलिंग छोटे छोटे से कटोरे जैसे कुंड में है। दर्शन त्र्यंबकेश्वर के 3 लिंग छोटे छोटे अंगूठे के आगे। भगवान गौतम बाबा से गौ हत्या का दोष मिटाने के लिए आप प्रगटे। भगवान शिव का नाम त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था। लघु शंका लगने पर भगवान गणेश जी ने ब्राह्मण का बालक बनकर शिवलिंग को अपने हाथ में लिया, भूमि पर स्थापित कर दिया। भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बोल वैद्यनाथ भगवान की हर हर। वैद्यनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस को मारने के लिए शिव प्रकट हुए
और भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करे तो भगवान शिव का नाम एक नागेश्वर पड़ गया। कहते हैं जिस व्यक्ति को स्वप्न में सांप दिखे, स्वप्न दिख रहे हो, सांप दिख रहा हो, बहुत सांप नजर आते हो, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे सांप के निकलते हो, सर्प नजर आते हो, रात्रि को सपने में भी सांप दिखे, और सुंदर जिसको नींद नहीं आती हो, रात को टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो नींद की, कुछ नहीं करना चाहिए, पान लो, पान जानते हो, सादा पान, उस पे लाल चंदन से 5 सांप बना दो और शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम ले दो। उस पान को घड़ी बनाकर शंकर जी के शिवलिंग का जहां से पानी गिरता है उस जलाधारी के नीचे रख दीजिए। जिंदगी में कभी सांप दिखना बंद हो जाएंगे और घरों में सांप निकलना बंद हो जाएंगे। तो ऐसा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया जाता है। बोल नागेश्वर भगवान की हर हर। अगला वर्णन किया श्री रामेश्वर जी का। आपको पहले भी कथा में कहा, राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर गए। कौन ने कराया था स्थापना? रावण। लंका का राजा रावण रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराया। रामेश्वर और भगवान राम सेतु के रूप में विराजमान हुए। बोल रामेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। आपको पहले कथा में कहा कि सुधर्मा नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई, घुष्मा के यहाँ संतान हुई। तो सुधर्म ने घुष्मा से बेटा लेकर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बेटे को बड़ा करा, विवाह करा, बहू आ गई। बहू ने एक दिन विचार करा कि मेरी असली सास तो घुष्मा, सुदेहा को पूछती नहीं थी। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। सुदेहा ने अपना बेटा सो रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तलवार से और पोटली बांधकर साड़ी में भरकर टुकड़ों को तालाब में फेंक दिया। घुष्मा का नियम था, प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण करती थी मट्टी का और तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज जब विसर्जन करने चली, मन में आया मेरे बेटे को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। भोलेनाथ मेरे बेटे का दर्शन हो जाए। मेरा बेटा नहीं दिखा। जानकर उसी समय पर, बस कहीं नहीं था, उसी समय पर भगवान भोलेनाथ ने करुणा करी। 3 दिन पहले मरा हुआ बेटा जिसके टुकड़े टुकड़े सोतन ने कर दिए थे, जैसे ही ज्योतिर्लिंग पानी में गया, जाते से ही घुष्मा का बेटा तैरते हुए तालाब में से बाहर आ गया। शिव जी वहां पर विराजमान हो गए। शंकर का नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कृष्णेश्वर। बोल कृष्णेश्वर भगवान की। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का यहाँ प्रमाण किया गया। भगवान शंकर ने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कर कर बेलपत्री को शिव पोथी पर समर्पित करा। चंचुला देवी जो कथा सुन रही थी, तुमरुका जी ने उस कथा को कहा। कथा सुनते से बिंदुक मोक्ष को पा गया। पाते से वेद व्यास जी ने सनकादि ऋषियों को वर्णन करते हुए कहा, सनत कुमारो, ये सुंदर कथा का रसास्वादन जो आप कर रहे थे, ये शिव महापुराण की कथा सुंदर सुख देने वाली है, आनंद को कराने वाली है। जो जीव अपने आनंद के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, सुनेगा, बचवाएगा, उसके जीवन में कभी संपदा की, वैभव की, शांति की, सुख की कमी नहीं होगी। सौभाग्यवती नारी अगर शिव महापुराण की कथा सुनेगी तो अखंड सौभाग्य धारण करेगी। वेदव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो पति का लोक प्राप्त करती है। बच्चे अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो विद्या में प्रबल बनते चले जाते हैं। पुरुष वर्ग शिव महापुराण की कथा सुनकर अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और सुंदर आनंद लक्ष्मी को पाते हैं। ऐसे भगवान शंकर की कथा को सुंदर भाव से तुमरुका जी ने कहा। बाबा भोलेनाथ के सामने बोले, भोलेनाथ जी कथा सुनने के बाद दान की महत्वता है, आप कुछ दान दीजिए। शंकर भगवान खड़े होकर बेलपत्री का दान दिए। शिवपोथी को बेलपत्र चढ़ाई। शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी, मेरी शिवपोथी पर चढ़ी हुई आखिरी दिन की बेलपत्र संपदा को बढ़ाने वाली होगी।
जैसे मेरे तन पर लगी हुई भस्म करोड़ों की हो जाती है, उसी तरह मेरे हाथ से चढ़ी हुई बेलपत्र करोड़ों की हो जाती है। 7 दिन तक जो बेलपत्र आपको दी वो प्रतिदिन खाने की थी, रोग मुक्ति की थी। कई लोगों को उसका लाभ मिला, कई लोगों को सुख मिला। कल भी एक भैया आए थे, वो कह रहे थे गुरुजी मेरी पत्नी इतने दिन से बीमार पड़ी थी, पर हॉस्पिटल तक में पड़ी थी, मैंने 3 दिन उसको बेलपत्री दी और वो चलने के लायक हो गई। ये शिव की करुणा है, शिव की कृपा है। और आज की जो बेलपत्र है वो खाने की नहीं रहेगी। आज की बेलपत्र जो दी जाएगी वो आपको लाल रुमाल में अपनी तिजोरी में अलमारी में रखना है। साल भर देखना कितनी लक्ष्मी आपके यहाँ आती है, और लेकर इस भाव से जाना कि बाबा साल भर में इतनी लक्ष्मी दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं और अपने जीवन को धन्य बनाऊं। बाबा से विनती कर जाओ जीवन में एक बार शिव महापुराण। तो आज की बेलपत्र खाना नहीं, लेकर जाकर अलमारी में, लॉकर में, तिजोरी में, गुल्लक में उसको लाल कपड़े में रखना। लक्ष्मी देने बाबा भोलेनाथ की पावन कथा शिव महापुराण भगवान शंकर की कृपा से इस बैसाख महीने में पूर्ण हो रही है। कितनी कृपा बाबा ने करी, महाकाल की नगरी में पक्की करी नीरज भैया आके। और यहाँ पर आपके अग्रवाल परिवार द्वारा, कंसल परिवार द्वारा ये कथा का जो सुख हुआ है, गुलबर्गा का सालासर भवन, ये गार्डन जिनका भी है बड़े किस्मत वाले हैं साहब, ये गार्डन भी धन्य हो गया है। बाबा को कथा सुनना थी, एक स्टेप भराई, दूसरे स्टेप में पहुंच गए, वहां भी फूल पड़े हुए हैं, फूल भरा हुआ है ऊपर का भी। बाबा का धाम, बाबा कराने वाला था मेरा सालासर, सामने बैठकर सुनता रहा, यहाँ से बाजता रहे। हम बाचे ये हमारी औकात नहीं, ये व्यासपीठ से कुछ बोल सके, ये तो उस बाबा की कृपा है, भोलेनाथ की, उसने बाच दी, हमने बचा दिया। और बनवारी लाल जी का परिवार कथा करवाया, इस बात को भी भूल जाओ, कथा कराना थी मेरे भोलेनाथ को, इसलिए उज्जैनी से भैया नीरज पकड़ के लिया है। यहाँ कथा पूरी हो जाएगी। अगली कथा यहाँ 13 को समापन है, 14 को हम यहाँ से कल सुबह निकलेंगे, 15 को सीहोर पहुँचेंगे, 16 तारीख को वापिस सोनकच्छ में कथा चालू हो जाएगी। कथाएं निरंतर चलती रहती है, लगभग सब बाबा की कृपा है, हो रहा है, करा रहा है, कर रहे हैं, उसकी कृपा है। आज भगवान की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से 913 नंबर की कथा यहाँ पर विराम दे दी है। भगवान की करुणा, कृपा, उसकी उदारता, उसकी वात्सल्यता बाबा ने कराया, पूर्ण हुई। आप भी बहुत प्रेम से, आनंद से शंकर की आराधना करो, जीवन में उतारो। शिव महापुराण बहुत पुराने चरित्र सुनाने से पूरी नहीं होती। शिव महापुराण सुनकर अगर किसी एक का भी घर सुधर गया तो मेरा भोलेनाथ आनंद पा गया। शिव कथा का लक्ष्य बन गया, लक्ष्य बन गया भोलेनाथ जी की कथा। ये करुणा है भोलेनाथ की। आज सवेरे भी 50 किलोमीटर दूर से कोई भैया सिकर राजस्थान के लिए कथा लेने के लिए आए थे। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग भी, जो अपने अपने गांव में जाकर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो। उतनी दूर से कहाँ तुम इस गुलबर्गा से 50 किलोमीटर दूर रहते हो और वहाँ से वहाँ सिकर राजस्थान जाकर अपने गांव में कथा करवाना। बाबा से विनती करा करो। हम तो महिला मंडलों से भी कहते हैं कि आपका पास पद है, आप जब तक अध्यक्ष हो, ये किटी पार्टी, ये फालतू के मेले, ये फालतू के गार्डन जाना बंद कर अपने अध्यक्ष पद का सदुपयोग करो और उस पद का ऐसा उपयोग करो कि अपनी जिंदगी में कभी एक विष्णु पुराण, कभी नर्मदा पुराण, कभी शिव महापुराण, कुछ ना कुछ ऐसा सुनो। भागवत तो सुनते ही रहते हो, पर नई पुराण को सुनकर अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयास करिए।
कभी गणेश मंगल, कभी पार्वती मंगल, कभी लक्ष्मी मंगल, कभी रुक्मणी मंगल। ज्यादा समय ना मिले 3-3 दिन के छोटे छोटे क्रम लो, छोटी छोटी कथाएं लो और उसको सुनकर अपनी घर की बहू बेटियों को सुनाकर जीवन को धन्य बनाओ। पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके तिजोरी में मत भरो, आधी रात को मोदी जी बोल देंगे निकालना पड़ जाएगा। का मतलब ना जोड़िए। आज धन्य है बनवारी लाल जी आपका परिवार, धन का सदुपयोग करा। लोग शादी की सालगिरह मनाए तो लाखों रुपए लगाए, किटी पार्टी करे हजारों रुपए लगाए, मेरे बेटे का जन्मदिन लाखों रुपए लगा दिए, ये करा लाखों रुपए लगा दिए। उसके साथ में एक सत्कर्म अगर जोड़ लोगे तो तुम्हारा वो शादी की 25वीं सालगिरह ने 50वीं सालगिरह ने ये ने होटल का खर्चा सब वही की वही है। केवल एक शिव पुराणी तो बढ़ना है, केवल पुराण बढ़ना है। और इतने लोग सुन लिए, इतने लोग श्रवण कर लिए, तर गए साहब। और मेरा सभी श्रोताओं को इस व्यासपीठ से मैं नमन करता हूं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, कर्नाटक में आकर हिंदी को समझना और हमारी भाषा को समझना। हम तो आड़ी टेढ़ी बोल देते हैं, आपको लगता भी होगा महाराज कहां से पकड़ ला, आड़ा टेढ़ा बोल देते हैं, पर आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप हमारी माँ हो और हम आपके बेटे हैं। बेटा तोतला भी बोले तो माँओं को अच्छा लगता है। तो मात्र तो प्रेम आपने दिया, खूब आनंद से सेवा करी। हमारे वो रेलवे के थाने वाले भैया तुमको सरकाते रहे, खस को। हमारे नीरज भैया और उनके दोस्त मित्र लोग, काका होन चाचा होन जो भी परिवार के थे, ऊपर आके सेवा। आज हमारे काका जी बोल रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ कोई कहीं महाराज आते हैं बड़ा मुंह बना कर रखते हैं तो हमारा जाके मिलने का मन नहीं करता, पर आपके कमरे को खुला देखते से घुसने का मन कर जाता है। ये प्रेम है आपका भैया, आनंद है। और इसी को वात्सल्यता कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। आज गुलबर्गा में 2 कथा राजस्थानी महिला मंडल कराई, शिव कथा और गौ कथा। फिर मौका मिला, और ईमानदारी की बात बताऊं बनवारी लाल जी, ये राजस्थानी महिला मंडल चंदा करने गई होगी ना तुम्हारे पास, जब तुमने उस समय पे जो 1100 रुपए दिए होंगे ना, वो 1100 रुपए शिव कथा में लगे होंगे ना, तो वो 1100 के चक्कर में ये कथा हुई है जो तुमने दान करा था। बाबा भोलेनाथ ने वहां से पकड़ा है, कहीं से तो पकड़ कर लाता ही है वो। और जो तुम दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो शिव पोथी पर, ये शिव पोथी का करा हुआ दान तुमको भी कहीं ना कहीं से पकड़कर इतना दे देगा कि तुम भी एक ना एक दिन ऐसे ही शिव महापुराण की कथा फिर करवाओगे। ये करुणा है बाबा। मैं माहेश्वरी महिला मंडल से क्षमा चाहूंगा, 2 साल पहले माहेश्वरी महिला मंडल गुलबर्गा ने टाइम मांगा था, पर समय खाली ना होने के कारण 2 वर्ष पहले मैं आपको कथा नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा यहाँ पर माहेश्वरी महिला मंडल से भी। पर आपका बेटा हूँ, कभी भी योग लगेगा, फिर कभी योग लगे, फिर कोई पुराण की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर किसी के मन में शंकर बैठेगा, फिर भोलेनाथ बुलाएगा, तो फिर सालासर भवन तो अपना है, एक ही नहीं, अरे बोलो तो, सालासर भवन तो अपना है। इसके जो भी ट्रस्टी होंगे, इसके जो भी अध्यक्ष होंगे, इसके जो भी कार्यभार संभालने वाले होंगे, हम तो उनसे भी कहेंगे कि ऐसे धर्म के अगर कार्य हो तो सालासर भवन के दरवाजे खोल कर रखना। ऐसे सत्कर्म के लिए सालासर भवन के दरवाजे खोल कर रखो, ऐसे सत्कर्म के लिए, क्योंकि ये तो तर ही रहे हैं, साथ में ना जाने कौन सा पुण्य है अपने दादा परदादा का, जो सालासर भवन में कथा हो गई तो अपने भी पूर्वज बैठे बैठे तर गए। अरे गंगा लाया था भागीरथ, पर तर तो अपन रहे, भागीरथ तो छोड़कर चले गए, हरा कौन? अपन सब। ये करुणा है बाबा। बहुत बहुत साधुवाद दीदियों, आपको भी बहुत सेवा करी, बहुत भाव से कथा का रस स्वादन करा, अपने जीवन को धन्य बनाया। और
साथ में सहयोग दिया हमारे बड़े भैया श्री दीपक जी मिश्रा, संजय जी मिश्रा, साथ में विजय पंडित जी दुबे जी इटारसी से, साथ में भगवती पंडित जी वैसाखेड़ी से, साथ में मृत्युंजय पंडित जी इंदौर से, साथ में हमारे आशीष जी जो पहली कथा से निरंतर चलते आ रहे हैं। ऐसा सुंदर सहयोग उन्होंने भजनों पर और प्रस्तुतियों में दिया। साथ में हमारे रविंद्र जी वायलिन पर बड़ा सुंदर सहयोग देते थे, खूब सुंदर ताने लगाया करते थे, ऊपर से हम झांक कर देखा करते थे। साथ में रविंद्र जी आर्गन पर भजन पर सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। साथ में विमल जी हारमोनियम पर दिन भर बैठ के हवा खाते रहते थे, खूब आनंद लेते रहते। साथ में पेट पर हमारे जितेंद्र जी का 2 डंडे से दिन भर गरबा खेलते रहते, सुंदर सहयोग। तबले पर हमारे तिलक जी का सहयोग मिला। चैनल के माध्यम से 172 देश में बैठकर जो भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो सभी दिशा चैनल के श्रोता भाई बहनों को जो चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, उनको हमारी ओर से नमन साधुवादता। जितना पुण्य आपको पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मिल रहा है, बाबा भोलेनाथ टीवी के सामने बैठकर जो श्रोता कथा सुन रहे हैं, उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त हो, यही बाबा से विनती है। हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद। भाव से, प्रेम से, आनंद से